गुड मॉर्निंग। इचिमगू ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। ये इंट्राडे सेशन है एक और। हम जनरली निफ्टी का करते हैं। मैंने आज एक स्टॉक का भी करने का सोचा, तो मैं टेक्केम के बारे में आज जानकारी दूंगा। आज है तारीख 9 जून, 3:24 हुई है सुबह की। और 8 जून के जो चार्ट थे, या जो कैंडल बाय कैंडल मूवमेंट थी, मिनट बाय मिनट, उसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे। आई एम गेटिंग इनटू द चार्ट। ये हमारे पास यहाँ पर मैंने 8th ऑफ जून शुरू नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं 7th ऑफ जून 3:27 की कैंडल है यहाँ पर। तो हमें जब दिन शुरू हुआ तो कुछ ऐसा दिख रहा था। अब आपको मैंने इसके पहले वाले सेशन में बताया था कि जब आपके पास कोई विजिबिलिटी ना हो तो आपको क्या करना है। आपको ये देखना है पहले कि ये कहाँ जा रही है वेव। तो ये वेव ऊपर से नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब मोस्टली ये स्टॉक नीचे जाएगा। बेसिक्स ओके। अब यहां से ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, तो इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये अपना करेक्शन पूरा करने की कोशिश कर रहा है। बट ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम ये नीचे जा रहा है। नंबर टू, अपना लो बना के कितना ऊपर जा चुका है, कितना परसेंट, वो चेक करेंगे। लगभग अगर 61% कहीं लो से हो गया है ऊपर, तो वो हमारा एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक फिबो लगाऊंगा, और यहाँ मैंने देखा यहाँ पर, तो ये लगभग 50% 60% यहाँ पे हो गया है। तो अगर तो मार्केट ये वाले लोग, और ये सिग्निफिकेंटली यहाँ पे करेक्ट हुई थी प्राइस, ये देखिए अब बहुत साइडवेज मूवमेंट हुआ था यहाँ पे 5 तारीख से लेके लगभग पूरे दिन साइडवेज मूवमेंट थी, बहुत छोटे दायरे में। और उसके बाद प्राइस धड़ाक से नीचे गिरी और अब करेक्ट हो रही है, यानी कि ऊपर की ओर जा रही है, जिसको पुल बैक कहते हैं। तो ये एक अच्छा करेक्शन था। वहां से ये नीचे गया, अपनी एक साइकिल क्लोज की, और वापस ऊपर जा रहा है, और ये अब 61% करेक्ट हो चुका है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज अगर ये प्राइस मार्केट खुलते ही यहां से नीचे गिरने लग जाए, तो यहां से नया लो बनाएगा ये स्टॉक। ओके, सो ये हमारा एक अजम्पशन होना चाहिए। और अगर ये यहां से लो बनाता है, तो ये लो क्या होगा, कितने तक जा सकता है, ये हमारा बेसिक एक अगेन रूल है। तो हम यहाँ पर फिबो लगा देते हैं, और लगभग ये यहाँ पर आ सकता है, ये वाले जोन में, ये वाले जोन में कहीं पे तो ये रुक सकता है। तो मैंने वहां पर भी एक स्क्वायर बना दिया। अब इसका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इसका फर्स्ट टारगेट होगा अपना प्रीवियस लो। तो यहां पर ये अपना प्रीवियस लो क्लियर करेगा, उसके बाद और नीचे सरकने की कोशिश करेगा। तो ये है हमारे बेसिक अजम्पशंस। इसके लिए और जानकारी चाहिए तो मैंने अभी एक सेशन किया है थोड़ी देर पहले, उसको देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर 3:27 हो गई, 9 जून, 8 जून का ये हम ट्रेड ले रहे हैं। अब मैं एंटर कर जा रहा हूँ रिप्ले मोड में, और 1 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। जनरली मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही काम करता हूँ। मुझे वो काफी एक्यूरेट लगता है। ओके, उसकी कभी और किसी दिन कहानी सुनाऊंगा क्यों एक्यूरेट लगता है, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में पूरी वेव क्रिएशन होने में लगभग 8 घंटे का टाइम लगता है। तो एक दिन में आपको पूरे के पूरी वेव देखने की संभावना है। और पूरी वेव मतलब 1.61 तक ऊपर जाके फिर करेक्ट होके नया अपना पाथ सिलेक्ट करके इट विल अगेन ट्राई टू डू द सेम इन द रिवर्स डायरेक्शन, और इन द सेम डायरेक्शन इट विल कंटिन्यू। ओके, सो नाउ आई विल प्रेस द बटन। 10 की स्पीड है। द मार्केट हैज ओपनड, हमने जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। ये 1.61 यहाँ पर था, 61% था प्रीवियस हाई के हिसाब से, और प्रीवियस लो के हिसाब से रिट्रेस हुआ। अगर प्राइस ये अब इसको पार करके ऊपर नहीं जाती है फॉर द फर्स्ट 20-30 कैंडल्स, तो इसका मतलब यहाँ से ये नीचे मुड़ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा 3x की स्पीड कर देता हूँ, एंड वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि ट्रेड सेटअप बन रहा है कि नहीं। लगभग तो इसके नीचे ट्रेड सेटअप बनना चाहिए। इसके नीचे जब प्राइस जाएगी तो हमें शॉर्ट कर देनी चाहिए पोजीशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी, हमारा अजम्पशन था कि यहाँ से प्राइस मुड़ जाएगी, और मुड़ गई है। लेकिन थोड़ा और इसको यहाँ पे करेक्ट होने देना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ करेक्ट होने देना चाहिए का मतलब है यहाँ से एकदम स्टीप फॉल नहीं होगा। अगर तो होना है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस मूव हो सकती है, उसके बाद ये स्टीप फॉल होगा। इसके ऊपर अगर प्राइस जाए, इसके ऊपर, तो इसका मतलब हम लोग ने ये जो कैलकुलेशन करी थी उसके हिसाब से प्राइस और ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ से अपने ऊपर की ओर ट्रेड लेंगे। अदरवाइज यहां तक हम ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे, नीचे का ही ट्रेड लेंगे। देखिए प्राइस ऊपर नीचे हो रही है।
और अब पूरी साइडवेज हो गई। जैसे मैंने बोला था कि साइडवेज हो जाए तो हमें फायदा है, यहाँ साइडवेज हो गई है। और अब प्राइस थोड़ी सी ऊपर और नीचे जाए तो भी हमें, ये लाल हाई था उसके ऊपर जाए तो ही हम पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, अदरवाइज ये फेकर है। मतलब यहाँ पे ये ऊपर नीचे करके लोगों को फंसा के नीचे चली जाएगी। आगे क्लाउड ग्रीन है समझिए, और आगे का क्लाउड ग्रीन हो गया है, ऊपर फ्लैट है, मतलब ऊपर रेजिस्टेंस जबरदस्त आएगा, इसको पार करके प्राइस ऊपर जा नहीं सकती। क्या हुआ, प्राइस नीचे की ओर आ रही है, छोटे दायरे में आ गई है, ये एंटर नहीं हो रहा है यहाँ। अब देखिए क्या हुआ, ये प्राइस ग्रीन कलर का क्लाउड छोटा हो गया और रेड होने वाला है, और प्राइस अभी भी ऊपर है। ये एक डेंजरस डाइवर्जेंस है। ओके, और ऐसे डाइवर्जेंस में आपको ये फंसा सकती है प्राइस। हमने क्या सोचा है, प्राइस हमारा डे का हाई है, जब तक उसको पार करके ऊपर नहीं जाएगी हम एंटर नहीं करेंगे। तब तक वॉच करेंगे, साइडवेज मूवमेंट है, मतलब ये अभी साइडवेज, ये पूरा करेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, और यहाँ से नीचे जाने वाली है प्राइस इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एज पर आवर अजम्पशंस। देखिए पार पार करके प्राइस ऊपर जा नहीं पा रही है, और अब ये नीचे जाने लग गई। अब हमारी रेड कैंडल, आगे रेड कलर का क्लाउड बन गया है, और हमें पता है कि ये नीचे ही जाने वाली है। हमारा नया लो ये है, इसके नीचे अगर प्राइस जाए, इनफैक्ट चली गई है, तो अब हम यहाँ पे इट इज सेफ टू से दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन। तो ये हमारा लो था, ये वहीं पे जाके अटक गई, तो यानी ये लो को ये रिस्पेक्ट कर रही है। लाल क्लाउड हो गया है, बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन दोनों क्लाउड के नीचे हैं, दोनों मुंह नीचे करके घूमने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपका चिको फ्री ऑफ कंजेशन है, देयर इज अ फुल पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। अब मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, एंड मेरा स्टॉप लॉस जो होगा मेरे प्रीवियस हाई के ऊपर होगा। तो यहाँ पर मेरा प्रीवियस हाई ये है, इसके ऊपर मेरा ये स्टॉप लॉस बन रहा है 4 रुपए के 5 रुपए के करीब। ओके, और मुझे तो पता है कि नीचे कहाँ तक जा सकती है प्राइस अजम्पशन के हिसाब से, है ना। तो 1:1.4 हम लोग दो लॉट लेते हैं जनरली। पहले लॉट में हम 1:1.4 मिले तो निकल जाते हैं, दूसरे लॉट में हम लोग नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं। तो ये हो गया हमारा लगभग 1:1.4 हो गया जी, वेरी नाइस। अब अजम्पशन क्या था, अजम्पशन ये था कि हम पहला टारगेट जो हमारा होगा वो प्रीवियस डे का लो होगा, मतलब जहां से प्राइस ऊपर आई थी, तो ये हमारा पहला टारगेट है। और फाइनल टारगेट जो होगा वो ये होगा, अगर तो हमने सही से कैलकुलेशंस करी हैं तो अब 10 की स्पीड करता हूं मैं, और इसमें अच्छे मौके बनेंगे देख लेना, क्योंकि ये प्राइस नीचे अब जाने वाली है। ओके, तो देख लीजिए हमारा अजम्पशन जो था उसके हिसाब से प्राइस नीचे चली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, मैं बताऊंगा कैसे हुआ, मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक हमें मौका मिला, पहले हमें 6 रुपए मिल गए, यहाँ पे दूसरी बार प्राइस ने ऊपर करेक्ट करा, कीजून के पास गई, मतलब कि बेसलाइन, और वहां से टेस्ट होके प्राइस नीचे आई है। तो यहाँ पर एक और ये मौका बन रहा है, तो यहाँ पर हम वापस एंटर हो सकते हैं ये वाली जगह पे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस हाई के ऊपर होगा 5 रुपए। डरने की जरूरत नहीं है, फ्री फ्लोइंग मार्केट है नीचे की ओर, और हमें पता है कि अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करेगी, तो बिंदास इसमें ट्रेड करना चाहिए, कोई डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से इसमें ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा दूसरा ट्रेड है फॉर द डे, 10 की स्पीड है। अब देखते हैं क्या हुआ, हो गया। तो ये हमारा दूसरा टारगेट भी मीट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा टारगेट भी मीट हो गया, और मैं आपको बताऊं तो अभी ये और एक तीसरे टारगेट को भी मीट आइडियली करेगी। ठीक है, बट जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे स्ट्रेस नहीं ले सकते हैं, जो लोग ये ट्रेड से संतुष्ट हैं, मतलब 6 रुपए यहाँ मिले, 7 रुपए यहाँ मिले, 13 रुपए 14 रुपए मिल चुके हैं, तो आप इसमें आराम से साइडवेज चले जा सकते हो, बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइडियली अगर आप मुझे पूछे तो यहाँ पे एक और मौका बना है, वापिस ये प्राइस टेस्ट होके यहाँ से नीचे गिरी है, तो ये एक मौका है। बट इफ यू डोंट वांट टू टेक एनी न्यू ट्रेड, इट्स ओके, एज इट इज। ये 1:30 बज गए हैं, बट लेट्स सी कि हुआ क्या था। हमारा अजम्पशन क्या है, याद रखिए हमारा अजम्पशन है प्राइस यहाँ पे आनी चाहिए अपना फर्स्ट टारगेट मीट करने के लिए, और उसके बाद जो है प्राइस और नीचे जाएगी, और नीचे कहाँ जानी चाहिए, ये वाले जगह पे। तो अगर ये एक रेजिस्टेंस, अरे सपोर्ट बन रहा है, इसको तोड़ के प्राइस नीचे जाएगी तो हम वापस एंटर करेंगे 100%। बट 2 बज गए हैं, लेट्स सी क्या हुआ।
3 की स्पीड कर देता हूँ। ओके, एंटर करने का मौका यहाँ है और मैं एंटर करने वाला हूँ। ये मौका क्यों है? क्योंकि ये अपने प्रीवियस लो को तोड़ तोड़ के प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ये जगह पे। और ये इचिमोकू के रूल्स के हिसाब से है, तो डरने की कोई बात इसमें बिल्कुल नहीं है। दिन अगर खत्म हो गया तो हम जहाँ पे दिन खत्म हो रहा है वहीं पे निकल जाएंगे। 3:25 के आजू बाजू 1:1.40 एंटर हो चुका हूं। मैं कहाँ पे एंटर हो रहा हूँ देखिए, जहां पर कीजून ऊपर प्राइस टेनकेन करेक्ट कर टच करके कीजून को नीचे आ रही है और जब एकदम अच्छे से ये प्रीवियस लो को काट रही है, तब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द राइट थिंग टू डू। अब 10 की स्पीड कर देते हैं। ओके, क्या हुआ देखते हैं फटाक से। दिन लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे लगभग 3:25 के आजू बाजू कहीं निकल जाओगे आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंटर हुए थे हम और लगभग यहाँ पर हम निकल गए, तो हमें यहाँ पर भी 4 रुपए का मिला प्रॉफिट। और ऊपर हमें मिला है प्रॉफिट अराउंड 4+7 रुपए 70 पैसे। तो 4+7 कितना होता है? 7+4, ये कितना था? 7 ही था, 4 था। दिस इज 4 रुपीज जनरली स्पीकिंग। क्या था यार? 4 +8 12 -25 11 75 +6। वाह, 17-18 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 6+7 13, 13+4 अराउंड 17, 17 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टेक कैम का ट्रेड। आपके सामने मैंने पूरा का पूरा समझाया, और अगर मेरा मानना सही है तो ये अपने प्रीवियस लो के पास पहुंचा है, और अगर इसको पूरी साइकिल क्लोज करनी है तो कल ये अराउंड 1052 के पास जाएगा। शुक्रिया, और मिलेंगे कल, बात करेंगे और किसी और स्टॉक पे या निफ्टी के ऊपर। तब तक आराम से ये सेशंस देखिए, इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करिए या अपने हिसाब से कोई नया मेथड सीखिए एंड टू एंड। शुक्रिया, जय हिंद।